हे गाइस, वेलकम टू अपनी पाठशाला। हाउ आर यू? होप आप सभी अच्छे होंगे, खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियोज। लेट्स बिगिन सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर पेज फॉर लिविंग। प्यारे बच्चों, सेकेंड पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि राइटर कहते हैं, ऑथर साहब कहते हैं कि आई स्पीक विथ प्रिजुडिस बिकॉज आई बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स दोज हु आर कर्स विथ एल एस्प्रिट डे एल एस्क्लियट। राइटर कहते हैं, ऑथर साहब कहते हैं कि मैंने ये जो पूर्व में बातें कही वो सारी पूर्वाग्रह में कही, बिकॉज क्योंकि आई बिलोंग्स टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर, क्योंकि मैं उस जाति से बिलोंग करता हूँ जो धीमा सोचते हैं, हु आर कर्स जो कि श्रापित हैं, एल एस्प्रिट डे एल एस्क्लियर्ड। ये जो शब्द आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है धीमा दिमाग, यानी जो लोग इस श्राप से श्रापित होते हैं उनका दिमाग धीमा होता है। पीपुल हु आर लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टिंग रिपार्टीज अबाउट द 4 hour आफ्टर द पार्टीज ओवर। ऑथर कहते हैं कि वो लोग जो इस श्राप से श्रापित होते हैं, धीमा सोचते हैं, वे लोग जब कोई पार्टी ओवर हो जाता है, पार्टी जब खत्म हो जाती है, उसके बाद बड़ा ही भयानक विनाशक प्रति उत्तर देते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि जब पार्टी कोई अगर मंथन चल रहा है, कोई अगर पंचायती हो रहा है, ऐसा समझिए कि जब अगर कोई पंचायती हो रहा है तो उसमें ऐसे लोग भी होते हैं जब पंचायती के दौरान उसमें कोई कुछ नहीं उत्तर देता है, कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन जब पंचायती ओवर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद वो ऐसे ऐसे बात बोलेंगे कि जो लेकिन मानो विनाश हो जाए। ऐसा तो वो कौन लोग होते हैं? वो धीमा सोचने वाले लोग होते हैं। यानी राइटर के अनुसार वो जो व्यक्ति होते हैं वो उस श्राप से श्रापित होते हैं। आई एम वन ऑफ दोज who are granted to get the lowest marks in any intelligence test। बच्चों, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस मतलब होता है बौद्धिक, टेस्ट मतलब जांच। राइटर कहते हैं कि जब मैं उनमें से एक हूं जो निश्चित रूप से यदि कोई बौद्धिक जांच होती है उसमें मुझे सबसे कम लोएस्ट मार्क्स मुझे ही आएगा, ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। कहने का मतलब वो अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं और वो मानते हैं कि जो कोई भी इंटेलिजेंसी टेस्ट यानी बौद्धिक जांच अगर होता है तो उनको सबसे कम नंबर उस जांच में आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट एंड all of the one I have come across seems to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि कहते हैं राइटर कि क्योंकि ये जो जांच है, ये जो जांच बनाया गया है, प्यारे बच्चों, जांच जो बनाया गया है वो जांच होता ही है दिमाग के स्पीड को, दिमाग के गति को मापने के लिए कि जो आपका दिमाग जो है किस स्पीड में काम कर रहा है। इट मीन्स, कहने का मतलब कि ये जो टेस्ट होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनमें टेस्ट लेने का मतलब यही होता है कि जो कैंडिडेट है वो कितना तेज़ी से सोच पा रहा है। कहने का मतलब कि मानिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 जोड़ 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 कितना हुआ, तो कोई बच्चा बड़ी ही चुटकियों में जवाब दे देगा, कोई बच्चा कुछ समय लगा सकता है। तो कहने का मतलब कि जो जोड़ सवाल तो सभी हल कर रहे हैं, लेकिन कौन कितना जल्दी कर पा रहा है, इसी का टेस्ट, इसी जांच को हम कहते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो वही कहते हैं कि ये जो टेस्ट है ना, इस प्रकार मेजर किया गया है, मेजर करने के लिए बनाया गया है, इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि जो आपके दिमाग की गति को वो माप लेता है कि जो आप कितना जल्दी, कितना ज़्यादा, कितना तेज आप सोच रहे हैं। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर आर ट्रेवली हैंडीकैप इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग आ लिविंग। कहते हैं कि निश्चित रूप से हम लोग
जो स्लो थिंकर हैं यानी धीमा सोचने वाले जो लोग हैं भयानक रूप से विकलांग हैं। टेरिबली, टेरिबली मतलब होता है भयानक रूप से, हैंडीकैप मतलब होता है विकलांग, बिजनेस ऑफ गेटिंग लिविंग मतलब आजीविका पाने का जो व्यापार है उसमें। कहने का मतलब कि जो कहते हैं राइटर की ऑब्वियसली हम लोग जो सोलो थिंकर है ना वो भयानक रूप से ट्रेवली हैंडीकैप है यानी भयानक रूप से विकलांग हैं, जो हम सक्षम नहीं हो पाते हैं बिजनेस ऑफ गेटिंग आ लिविंग यानी आजीविका पाने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं क्योंकि हम तेज गति से नहीं सोच पाते हैं। बट व्हाट I am thinking about just now is not a much the practical use of the one's mind as its use of enjoyment. लेकिन what I am thinking, लेकिन मैं ये क्या सोच रहा हूँ about just now is not much the practical use, क्योंकि ये जो बातें मैं सोच रहा हूँ ना ये प्रैक्टिकल के यूज के लिए नहीं है। इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट, कभी कभी दिमाग का प्रयोग आपको इंजॉयमेंट के लिए भी कर लेना चाहिए। एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा आई फाइंड माई सेल्फ इन द होपलेस फॉग। कहते हैं राइटर कि उदाहरण मैं दूं, अगर उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो व्हेन आई गो टू द सिनेमा, जब मैं सिनेमा में जाता हूं, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, तो मैं अपने आप को एक निराशापूर्ण, होपलेस मतलब निराशा, होपलेस मतलब निराशा, एक निराशापूर्ण कुहासे में पाता हूँ। आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव बीन टर्न टू माई वाइफ। हर 2 या 3 मिनट बाद आई हैव टू टर्न माई वाइफ, मैं अपने वाइफ के तरफ, अपने पत्नी के तरफ मुड़ता हूँ। फॉर इनलाइटमेंट, फॉर इनलाइटमेंट का मतलब होता है स्पष्टीकरण, यानी हर जो ऑथर है ना अपने आप को स्लो थिंकर मानते हैं और फिल्म जब देखने जाते हैं तो हर 2-3 मिनट बाद अपने पत्नी के तरफ इनलाइटमेंट के लिए मुड़ते हैं यानी स्पष्टीकरण के लिए मुड़ते हैं। सीधा सा मतलब है कि राइटर को फिल्म समझ में नहीं आ रहा है। आई विस्पर, मैं फुसफुसाता हूँ, बुदबुदाता हूँ, यानी अपने पत्नी के कान में बुदबुदाते हैं कि इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग। राइटर कहते हैं कि जब मैं अपने पत्नी के कान में बुदबुदाता हूँ कि क्या यह वही लड़की है जिसको हमने शुरुआत में देखा था, बिगिनिंग में देखा था। एंड सी विस्पर बैक, और फिर उनकी पत्नी वापस उनको फुसफुसाकर समझाती हैं, बताती हैं, कहती हैं कि नो देयर आर 3 गर्ल्स, नहीं यहाँ 3 लड़कियां हैं इन दिस फिल्म, इस फिल्म में, अ टॉल ब्लॉन्ड, अ शॉर्ट ब्लॉन्ड एंड मीडियम साइज ब्रूनेट। बच्चों ब्लॉन्ड का मतलब होता है भूरी बालों वाली गोरी लड़की, यानी जिसका बाल भूरा हो और वो गोरी कलर की हो। ब्रूनेट का मतलब होता है ब्रूनेट का मतलब होता है काली बालों वाली लड़की। कहने का मतलब उनकी पत्नी कहती है कि जी इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं, एक लंबे भूरे बालों वाली, एक छोटी भूरे बालों वाली और एक मध्यम साइज की काले बालों वाली। कॉल देम ABC। अब इन तीनों को आप ABC समझिए, यानी टॉल ब्रूनेट को A समझिए, शॉर्ट ब्लॉन्ड को B समझिए और मीडियम साइज ब्रूनेट को C समझिए। द हीरो इज दैट, हीरो वह आदमी है, हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, जब हीरो वह आदमी है जो अपने टोपी उतार लेता है, व्हेन ही कम्स इंडोर, जब वो अंदर आता है तो अपने टोपी को उतार लेता है। वह आदमी कौन है? वह आदमी हीरो है। He is going to fall in love with girls B, C, A in that order। उनकी पत्नी उनसे कहती हैं कि वो जो हीरो है वो लड़कियों के प्यार में पड़ता है B, C, A के क्रम में। मीन्स पहले B से प्यार करता है, फिर C से प्यार करता है, फिर A से प्यार करता है। एंड सो इट प्रूव टू बी, और ऐसा होता भी है।
यानी उनकी पत्नी जैसा कहती हैं फिल्म में वैसा ही आगे होता है। ये साबित हो चुका है, प्रूव हो चुका है। देयर वी हैव अ माइंड which has trained itself to work in high gear through as a matter of fact it can work in other gear just as well। इस लाइन को बच्चों पे आप खूब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि जो देयर वी हैव अ माइंड, यहाँ एक माइंड है जो क्या है, ऑलरेडी ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित है, ट्रेंड मतलब प्रशिक्षित है, इटसेल्फ अपने आप प्रशिक्षित है, टू वर्क इन हाई गियर, यानी एक हाई गियर में यानी तेज गति से सोचने में वो अपने आप प्रशिक्षित है। इट कैन वर्क इन अदर गियर, और वो अदर गियर में भी काम कर सकता है, जस्ट एज वेल, यानी कहने का मतलब कि अपने दिमाग को हम खुद प्रशिक्षित कर सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना गति से सोच सकता है। उसके ट्रेनर खुद हम हैं। अपने दिमाग के ट्रेनर कौन है? दिमाग का ट्रेनर खुद हम लोग हैं। हम अपने दिमाग के गति को हाई स्पीड में बढ़ा सकते हैं, स्लो स्पीड में कर सकते हैं, मिडिल स्पीड में कर सकते हैं। यानी जिस प्रकार हम बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाने क्रम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर गियर लगाते हैं ना, उसी प्रकार राइटर का कहना है कि हम अपने दिमाग के गियर को भी हम अपने आप ही बदल सकते हैं। बट माई पॉइंट इज दैट, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट, यानी कहने का मतलब कि जितने भी मेरे फेलो पेशेंट हैं जो मेरे साथ फिल्म देख रहे हैं इन दिस सिनेमा, इस सिनेमा में जितने भी फेलो पेशेंट हैं मेरे साथ जो साथी फिल्म देख रहे हैं, डू थिंक, क्या वो ऐसा सोचते हैं, फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंज ऑफ सीन्स एंड एक्शन। राइटर कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि ये फिल्म में जितने लोग बैठे हैं फिल्म देख रहे हैं वो कितना तेजी से सोच रहे हैं, और ये जो रैपिड चेंज हो रहा है यानी तेजी से जो बदलाव हो रहा है इन दृश्यों में, सीन में एंड एक्शन में, जो तेजी से बदलाव हो रहा है उस बदलाव के साथ वो कितना तेजी से सोचकर अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। दे थिंक मच फास्टर दैन पीपुल डिड 30 ईयर एगो। कहते हैं कि जो 30 साल पहले जो लोग सोचते थे उससे बहुत ज़्यादा, मच फास्टर आज के लोग सोच रहे हैं। आप भी देखते होंगे कि जो आपके घरों में जो बच्चे होंगे वो आपसे ज़्यादा सोचते होंगे, अधिक सोचते होंगे, तेज गति से सोचते होंगे जितना आप नहीं सोच पाते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउडेज का मतलब अभी, आजकल, यानी आज के दिन, नाउडेज आज के दिनों में। कहते हैं राइटर कि जो पॉसिबली ऐसा संभव है, बिकॉज क्योंकि दोज हु डू नॉट थिंक, जो लोग नहीं सोचते हैं तेज, इन द हाई स्ट्रीट नाउडेज अभी के दिनों में, अगर कोई तेज गति से नहीं सोचता है मे नॉट गेट अनोदर चांस, तो उनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, टू थिंक सोचने के लिए, एट वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, यानी उनको दोबारा मौका ये दुनिया नहीं देगी। कहने का मतलब कि जब आपको अपना अगर आजीविका पाना है, अपने जीवन में सक्सेस हासिल करना है, जीवन में कुछ करना है, पिता के फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आपको अपने दिमाग के गति को तेज करना होगा, अपने सोच को तेज करना होगा, अपने दिमाग के गियर को बदलना होगा। यानी आपका दिमाग यदि 1 नंबर के गियर में काम कर रहा है तो उसको धीरे धीरे 4 और 5 नंबर के गियर में काम कराना होगा। उसके बाद ही आप अपने जीवन में सफलता पाएंगे, अन्यथा आप कहीं ना कहीं इस जीवन के रेस में पीछे रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।